मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाई बहन, आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। मरकुस की किताब और उसका 8 अध्याय और उसके 22 पद से। प्रियो, पिछली वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस वीडियो को देखिए ताकि आप लगातार पूरे चैप्टर को देख पाए। प्रियो, आज का जो संदेश है वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि वे बेसदा में आए, यानी यीशु मसीह और उसके चेले लोग बेसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि वो उसको छुए। और आगे लिखा है, वह उस अंधे का हाथ पकड़कर गांव के बाहर ले गया। यहाँ पर हम इस बात को सीखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह के पास जब वो बेसदा में गया और इस बहुत से लोग हैं जो एक अंधे व्यक्ति को उसके पास ले आए और यीशु मसीह के जब पास लेकर आए, हमारे प्रभु यीशु मसीह उसे गांव से बाहर ले गया और उस गांव में उसे चंगाई नहीं दी। उस गांव से बाहर ले जाकर उसने उसको छुआ और उसके लिए चंगाई का कारण बना। आगे हम जब पढ़ते हैं वहां पर कि वो गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे। उसकी आंखों को छुआ, यानी उसकी आंखों पर थूक लगाए या थूक कर उसे छू कर हाथ रखे उस पर और उससे पूछा, क्या तू देखता है? सवाल किया। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा उससे, क्या तू देखता है? लेकिन उसका उत्तर था प्रियो दूसरे 24 पद में, उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूं, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे ये पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। उसने कहा, हाँ देखता हूं। अंधे व्यक्ति का उत्तर था, देखता हूं। यीशु मसीह ने उससे सवाल किया था, क्या तू आप देखता है? और उसे गांव से बाहर ले जाकर उससे ये चंगाई का कारण उसके लिए यीशु मसीह बना था। ये उसे को चंगाई मिली थी। और चंगाई कैसी थी? वो चंगाई अधूरी चंगाई थी, क्योंकि जब उसका उत्तर जो अंधा व्यक्ति था, जब उससे पूछा गया, यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू देखता है? तब उसने कहा, हाँ मैं देखता हूं, मैं मनुष्य को देखता हूं। पर मनुष्य मुझे कैसे दिखाई दे रहे? वो बता रहा है कि मुझे पेड़ के समान चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है, इसे अंदाजा या हम ऐसा कह सकते कि ये पेड़ के समान, क्या पेड़ कभी चलते हैं? या पेड़ की परछाई के समान या एक बड़ा पेड़ दिखता है, ऐसे इसको मनुष्य दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये साफ साफ देख नहीं सका है, इसने साफ साफ नहीं देखा है, क्योंकि इसने पहले मनुष्य की तरफ देखा है और मनुष्य को पेड़ के समान समझते हुए कहता है कि मुझे तो मनुष्य तो दिख रहे हैं, लेकिन एक बड़ा पेड़ दिखता है जैसे उस तरीके से। मुझे नहीं मालूम इसने पहले कभी देखा होगा, पेड़ देखा होगा या पेड़ की परछाई के नीचे इसने आराम किया होगा, या किसी ने इसके पेड़ के लिए व्याख्या की होगी, पेड़ के बारे में वर्णन किया होगा कि पेड़ इस तरीके से होता है। जैसे हम एक हाथी की कहानी को देखते हैं कि अंधे व्यक्तियों ने जब हाथी का विवरण दिया या हाथी के बारे में बताया, तो उन्होंने जिस व्यक्ति ने एक ने टांग पकड़ी, एक ने सूंड पकड़ी, एक ने इस तरीके से उसका शरीर पकड़ा, तो उसी तरीके से उन्होंने व्याख्या की। और ये अंधा व्यक्ति भी इस तरीके से बात कर रहा कि मनुष्य दिखाई तो दे रहे हैं मुझे, पर पेड़ के समान दिखाई देते हैं, चलते हुए जैसे पेड़। ऐसा लिखा है, मुझे चलते हुए पेड़ों के समान दिखाई देते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि वो पेड़ के तरह मनुष्य को देख रहा था। इसका मतलब उसे पूर्ण चंगाई नहीं मिली थी, या उसका देखने का नजरिया थोड़ा अलग हो गया था, या वो यीशु को ना देखकर पेड़ की तरफ या मनुष्य की तरफ देख रहा था। और वो साफ साफ देख लिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहा था, क्या तू देखता है? क्या तू देखने लगा है? उसने देखने तो लगा, लेकिन कुछ और ही वो देख रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, 25 पद में जब हम आगे बढ़ते हैं वहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे। दोबारा यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। यहाँ पर कहेंगे कि दोबारा यीशु मसीह ने उसे छुआ हाथ रखकर, और फिर से उसने ध्यान से देखा। पहले शायद उसने ध्यान से नहीं देखा, अब की बार यीशु के छूने से उसने ध्यान से देखा। मैं ये कहना चाहता हूं कि उसने यीशु को देखा, और जब यीशु को उसने देखा तो वह चंगा हो गया। ध्यान से जब उसने देखा वो चंगा हो गया और वो साफ साफ देखने लगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह आपको छुए तो आप साफ साफ देखने लगेंगे, पर जब आप ध्यान से देखेंगे,
बहुत से लोग चंगाई पाते हैं, व्हील चेयर से खड़े हो जाते हैं जब वो अपने अंदर उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को ले आते हैं और अपने अंदर ऊर्जा को पैदा करते हैं और कहते हैं कि अब कुछ भी हो जाए मुझे खड़ा होना है यीशु के नाम में, और वो खड़े हो जाते हैं और यीशु की सामर्थ उनके जीवन में काम करती है। यहाँ पर लिखा है कि एक दवाई की तरह उसके आंखों में थूका गया कि एक यीशु का थूक भी उसकी आंखों के लिए चंगाई का कारण बने, पर उसने ध्यान से नहीं देखा। उसने मनुष्यों को पेड़ों के समान देखा है, पेड़ जैसे चलते हैं, जबकि ये उल्टा है कि पेड़ कभी चलते हुए नहीं है, पेड़ कभी चलते नहीं है, पेड़ के पास आपको जाना पड़ता है, पेड़ कभी भी चलेगा नहीं, पेड़ कभी भी अपनी जगह से हिलता नहीं है, लेकिन ये सोचता था कि पेड़ चलते हैं और मनुष्य मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे पेड़। क्या है प्रियो कि हम जब ध्यान से नहीं देखते हैं तो हमारी जिंदगी में इस प्रकार की बातें आती हैं। आज हमें पूरे ध्यान से देखने की जरूरत है। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। जब आप प्रभु यीशु मसीह को ध्यान से देखेंगे तो आप साफ साफ देख पाएंगे, दुनिया को भी देख पाएंगे, अच्छी भली बुरी चीजों को भी देख पाएंगे कि आपके लिए कौन सी भली वस्तु है, कौन सी भली चीज है, कौन सा आपके लिए भला कार्य है, उसको आप देख पाएंगे, और कौन सी बुरी बात है आपके लिए, उसको आप देख पाएंगे कि ये मेरे लिए भला है या अच्छा है या बुरा है। आप सब कुछ साफ साफ देख पाएंगे जब यीशु के हाथ आपको छुएंगे। क्या आप नहीं चाहते कि यीशु के हाथ आपको छुए, कि आप साफ साफ देख सके? सोचिएगा, यीशु का वचन आपको ये सिखाना चाहते कि आप साफ साफ देखें, नहीं तो आप पेड़ों के समान देखेंगे। कई बार आप यीशु के द्वारा चंगाई तो महसूस की, लेकिन साफ साफ देखने के लिए नहीं। आप आज तक साफ साफ देख नहीं पाए, आज तक आपने ध्यान से नहीं देखा, पर देखा तो मनुष्य को देखा, और मनुष्य आपको अजीब और गरीब दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोगों के अंदर पाप पाया जा रहा है, बहुत से लोग आपको धोखा दे रहे हैं, बहुत से लोगों को आप धोखा दे रहे हैं, बहुत से लोगों के साथ आपने झूठ बोला है, बहुत से लोगों ने आपके लिए झूठ बोला है, और क्योंकि आपने यीशु को नहीं देखकर ध्यान से बल्कि मनुष्य को देखा है, इसलिए आपको पेड़ के समान वो दिखाई पड़ते हैं, एक बड़ी परछाई के समान दिखाई देते हैं, अंधेरे के समान मनुष्य आपको दिखाई देते, क्योंकि आपने यीशु की तरफ ध्यान से नहीं देखा है। क्योंकि वचन बता रहा कि जब यीशु ने उसे दोबारा छुआ, उसके ऊपर हाथ रखे, तो उसने ध्यान से देखा, और ध्यान से देखना ही उसके लिए चंगाई का कारण बना है, और यीशु की तरफ देखना ही उसके लिए चंगाई का कारण बना है। मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में जब हम लूका की किताब में पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि ये जक्कई नाम के एक व्यक्ति जो जो चुंगी लेने वाला था, और वो यीशु को देखना चाहता था, वो रास्ते में गुल्लर के पेड़ पे चढ़ के यीशु को देखने लगा, और जब यीशु वहां से निकलेगा तो मैं उसे देख लूंगा। प्रियो, क्या उसने यीशु को देखा या यीशु ने पहले उसे देखा? मैं आपसे सवाल करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले यीशु ने उसे देख लिया गुल्लर के पेड़ पर। वो यीशु को पहले नहीं देख पाया, पहले यीशु ने उसे देखा है, और यीशु ने उसके घर के बारे में जाने का भी प्लान कर लिया था। और यीशु ने जब उसे उसकी ओर देखा, जब उसके नीचे यीशु मसीह आया पेड़ के नीचे, तब वो देख रहा था, लेकिन यीशु ने उसकी तरफ देखा और कहा, जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना है, आज मैं तेरे घर में खाना खाना है, तेरे घर में रहना है। मैं ये कहना चाहता कि सिर्फ आप देखने की चाहत रखते हैं और साफ साफ देख नहीं पाते। सिर्फ जक्कई ने चाहत रखी थी कि मैं देख लूं, बस इतना मेरे लिए काफी है, क्योंकि वो नाटा भी था, उसकी बहुत सी समस्याएं थी, वो चुंगी लेने वाला था, लोग उसे पापी समझते थे, फिर भी कोई बात नहीं, कैसा भी किसी भी तरीके का वो व्यक्ति था, उसे देखना चाहता था, पर साफ साफ नहीं, वो ऊपर से देखता, बस इतना काफी था। लेकिन नीचे खड़े हुए व्यक्ति यानी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उसे ऊपर बैठे हुए देखा, उसे कहा झट नीचे उतरा, और जब नीचे उतरा है तो उसके घर बार को सबको देख लिया, और यीशु मसीह उसके अंदर आ गए थे। उसकी प्रेम और उसका समर्पण उसके अंदर घूम रहा था, यीशु के लिए वो समर्पित हो चुका था, और यीशु के लिए वो सब कुछ बांटने के लिए तैयार हो गया था, और जिसको उसने लूटा था वो भी देने के लिए तैयार हो गए थे। कितनी बड़ी बात है कि जब यीशु को उसने ध्यान से देख लिया, यीशु ने उसे देख लिया और यीशु ने उसे बुला लिया, तो वो सब कुछ साफ साफ देखने लगा। वो अपने जीवन की उन बातों को भी देख पाया था प्रियो, कि मैं पापी हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, कि मैंने लोगों को लूटा है, और जिसका मैंने लूटा है मैं उसको 4 गुना देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यीशु को उसने देख लिया था, ध्यान से देख लिया था। सिर्फ ऊपर से देखना चाहते, यीशु ने उसे नीचे बुला लिया था, और यीशु उसके घर में भी चला गया था, और यीशु के लिए उसने एक बड़ी बोझ का प्रबंध भी कर दिया था। और पापी लोग और शास्त्री लोग, समझदार और ज्ञान वाले लोग कह रहे थे तो पापियों के घर में चला गया है। कितनी बड़ी बात है कि यीशु मसीह आपको देखता है और आप भी उसे देखना नहीं चाहते, पर आप जब आपको छुएगा, जब आप उसे देखने की चाहत रखेंगे, तो आप साफ साफ देखने लगेंगे। मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि आप साफ साफ
देखना चाहते हैं, अगर आप साफ साफ देखना चाहते हैं प्रियो, तो आज परमेश्वर का दास आपसे यही कहेगा कि आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। किसको? यीशु मसीह को, उसके वचन को, उसके कार्य को, उसके प्रेम को, कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दी। ध्यान से सोचने की जरूरत है, ध्यान से देखने की जरूरत है, वचन पढ़ने की जरूरत है, उन संतों के साथ मिलकर सेवा करने की जरूरत है। कि किसकी? यीशु की, जिससे कि आप उसे ध्यान से देख सके। उसके कार्य आपको उसकी याद दिला देंगे, उसका प्रेम आपको उसके प्रेम को याद दिला देंगे। मसीह के कार्य उसके प्रेम को याद दिलाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति बने। प्रभु सचमुच में आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। अगली वीडियो में और भी बातें हम सीखेंगे, इसलिए अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट लिखकर मेरे मनोबल को बढ़ाएं, जिसके कारण मैं और भी वीडियो आपके बीच में ला सकूँ। प्रभु वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह।